काशीपुर नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए काशीपुर बार एसोसिएशन भवन में आज आम सभा आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान चर्चा का विषय रहा कि भविष्य में पुलिस अधिवक्ताओं के साथ असभ्य व्यवहार न करे, इसके लिए क्या कार्रवाई की जानी है। उक्त आम सभा में सर्वसहमति से काशीपुर बार एसोसिएशन की एक कमेटी गठित की गई, जो काशीपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इस मामले का समाधान निकालने का कार्य करेगी। अगर फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो आगे उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन दो दिन के दौरान यहाँ पे चर्चा केलाखेड़ा से हज उम्रा के लिए जाने वालों को मुबारकबाद देते हुए केलाखेड़ा निवासियों ने फूल मालाओं से यात्रियों को अलविदा किया। आपको बता दें 9 लोग हज उम्रा करने गए हैं, जिसमें से 6 महिलाएं हैं, 1 महिला बाजपुर से और 3 पुरुष केलाखेड़ा से है। इस दौरान निवर्तमान चेयरमैन अकरम पठान, पूर्व चेयरमैन मोहम्मद सफ़ी अंसारी, पूर्व चेयरमैन हामिद अली, सभासद प्रत्याशी इमामी अंसारी और अन्य लोग मौजूद रहे। फुल हो गई। हाँ, बस जाते हुए तो आई गई इसमें। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में समस्त कर्मचारी उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री धामी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दर्शाया गया कि विगत दिनों दैनिक समाचार पत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिव शहरी विकास विभाग देहरादून द्वारा प्रदेश की समस्त निकायों में तैनात संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी को चिन्हित कर हटाए जाने हेतु समस्त निकायों से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर आपका विशेष ध्यान चाहते हैं। समस्त कर्मियों की आजीविका का एकमात्र साधन उनकी यही नौकरी है। यदि कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है तो उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। एक आदेश जारी किया गया, जिसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में, उनका कहना है जो बिना अनुमति के कर्मचारी लगाए गए उनको हटाया जाए। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है अपनी भाजपा सरकार पे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर। अच्छे वो कार्य करें, ऐसा गलत काम उनकी कलम से कभी नहीं हो सकता, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और बहुत जल्द हम अपने शिक्षा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के साथ बहुत जल्दी समय लेंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करेंगे और हमारे सफाई कर्मचारी के जो प्रदेश के वरिष्ठ लीडर हैं उनका 11 लोगों का शिष्टमंडल या 21 लोगों का शिष्टमंडल बहुत जल्द मुलाकात करेगा और राजेश शुक्ला जी के नेतृत्व में, और बहुत जल्द इस जो आदेश जारी हुआ है इसको वापस लिया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी छावनी परिषद और मसूरी DRDO एक कर्मचारी के बीच में हुए आपसी विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा, जिसके बाद DRDO के चालक परवीन द्वारा सरकारी वाहन को लेकर 4 दुकान पहुंचे और सड़क के बीचों बीच सरकारी वाहन को खड़ा कर दिया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा DRDO के अधिकारियों से फोन पर बात कर तत्काल प्रभाव से सड़क के बीचों बीच खड़ी की गई सरकारी गाड़ी को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद DRDO के ड्राइवर वहां पहुंचे और गाड़ी को हटाया गया। हाँ जी हाँ जी।
अमर ज्योति सेवा संस्था की ओर से 51 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह नवीन गल्ला मंडी में आयोजित भव्य समारोह में संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के तमाम लोगों ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, अमर ज्योति संस्था द्वारा भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर की अध्यक्षता में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की 51 निर्धन कन्याओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। सभी का धूमधाम से सामूहिक विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थाओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया। मंच की शोभा बढ़ाएं तथा उनका भी हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि धन्यवाद। इस सामूहिक 51 निर्धन कन्याओं का विवाह हमने एक संकल्प लिया था कराने का, तो आज वो पूर्ण हुआ है और सुचारू रूप से व्यवस्था के रूप में हमने 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह किए हैं। इसमें एक कन्या को हमने 51 आइटम देने का जो काम किया है, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चुनौती का था, मगर हमने करते करते ईश्वर ने हमारी सुनी। इस कार्यक्रम को हमने बहुत अपने विस्तार से लिया, सहयोग रहा हमारा। संरक्षक मंडल में हमारे सभी का साथ मिला, आदरणीय कमलेंद्र सेमवाल जी का साथ मिला, कुंदनलाल खुराना जी का साथ मिला, और हमारे बाबू भाई का भी साथ मिला, हेमंत नरूला जी का साथ मिला। ये संरक्षक मंडल है हमारे। पूनम अग्रवाल जी हो गई और हमारी उषा सिंह जी हो गई। ये सब संरक्षक मंडल के रूप में हमारा ये काम किया है। सब लोगों ने, लता सिंह जी हो गई, शैली पटेला जी, विनोद पटेला जी, सभी लोगों ने संरक्षक मंडल के रूप में काम किया है। जानकी तिवारी जी ने भव्य कार्यक्रम आपने देखा होगा यहाँ किस तरीके से यहाँ पे हजारियों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है, और पूरा विस्तार से आप देख रहे हैं, आपने कवरेज की। आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और क्षेत्र के लोग आइए, हमने कन्या वर वधू को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए बहुत क्षेत्र से पूरी संख्या के उपलक्ष्य में यहाँ से उमड़े हैं, और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके चैनल को भी बहुत बधाई देता हूँ, और संभवतः रहेगा कि आगे भी हमारा प्रयास रहे कि हम ऐसे कार्यक्रम कराते रहें। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दोहरे मापदंड बनाए जा रहे हैं, जहां एक और सरकार ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि पंचायती संस्थाओं में सरकारी कर्मचारी प्रशासन बैठ रहे हैं, उनकी बंदरबाट करने के लिए निर्णय लिया गया है। यह कार्य किसी भी रूप से न्याय संगत नहीं है। वही जिला पंचायत की बैठक में अगले 1 वर्ष के लिए प्रस्ताव लेना यह दर्शाता है सरकार चुनाव से डर रही है। इसके लिए क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विधिक राय ली जाएगी। पत्रकार वार्ता में पीसीसी सचिव विकास शर्मा, पीसीसी सदस्य संजय जैन और जिलाध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष कितेश जायसवाल आदि उपस्थित रहे। सर, अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासन के रूप में जहाँ तक विधिक व्यवस्था का प्रश्न है, भारत का संविधान 5 साल के बाद किसी भी एक्सटेंशन की बात नहीं करता, और उसमें उन्हें जो आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना गया है उसे हटाना पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, जबकि पंचायती राज की चुनावी प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हो चुकी है, अगर वो पूरी नहीं कर पाए तो इमरजेंसी प्रावधान में वो किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ये संविधान के खिलाफ है, ये पंचायती राज एक्ट के खिलाफ है, और उसके अंदर जो प्रावधान किए गए उनके खिलाफ है, ये परंपराओं के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। जब आपने संविधान की एक संस्था के साथ दूसरा व्यवहार किया और दूसरी संस्था के साथ आप दूसरा व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा में तो खोट है, और मंशा की खोट स्पष्ट है। जिला पंचायतों में बहुत बड़ी बजट राशि उपलब्ध है, और ये जल्दबाजी में एक मीटिंग करा के अगले 1 साल की योजना की स्वीकृति ले चुके हैं, और उस पैसे को खुर्द-बुर्द करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों को तमाम व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए इन्होंने प्रशासक नियुक्त किया है, जो विधिक रूप से कतई मान्य नहीं है। अच्छा सर, अभी सरकार पहले निकाय चुनाव नहीं कर पाई, अब पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है, तो उसकी वजह सरकार की मंशा क्या हो सकती है? नहीं, सरकार चुनाव कराने से डरती है क्योंकि ये सारे चुनाव बैलेट के चुनाव हैं।
ईवीएम के चुनाव कराने से ये सरकार नहीं डरती और बैलेट के चुनाव कराने से सरकार डरती है और वही इनका डर सामने आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, ये तब भी उस बात को मानने को तैयार नहीं और हम तो चुनौती के रूप में कहते हैं कि जब बैलेट में चुनाव होगा तो भाजपा कभी नहीं जीतेगी। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMBN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने जनसंघर्ष मोर्चा टीम के साथ डाक पत्थर संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण कर महीनों पूर्व बनकर तैयार धूल फाक रहे चिकित्सालय की दुर्दशा पर जिम्मेदारों को कोसा। इस पर रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि लगभग 13 करोड़ की लागत से वर्ष 2021 में स्वीकृत 50 बेड का संयुक्त चिकित्सालय महीनों पहले उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा बनाकर तैयार किया जा चुका है, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई है, लेकिन आज तक चिकित्सालय को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही जनसंघर्ष मोर्चा शीघ्र ही चिकित्सालय को हस्तगत करने के लिए शासन में दस्तक देगा, जिससे जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। ये संयुक्त चिकित्सालय डाकपत्थर का मामला है और लगभग 13 करोड़ की लागत से बनकर के लगभग 1 वर्ष इसको हो चुका है बने हुए, लेकिन आज ये 100 पीस बन के रह गया है और 50 बेड का हॉस्पिटल, इतना भव्य हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद जो जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो 100 पीस है विकासनगर के अंदर, कई 100 पीस इस विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे हम हरपटपुर में जो बस अड्डे की बात करें, चाहे नागवाटपुर की बात करें, वो भी 100 पीस बन चुका। इसी तरह से ये जो संयुक्त चिकित्सालय है 50 बेड का, ये भी बिल्कुल 100 पीस बनने जा रहा है। हमारा कहना है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए, उसमें कमीशन खोरी करने के लिए ही यही साधन है? अरे इसको बनाया है तो इसको हस्तगत होना चाहिए था। ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इसको जो संस्था है जिसने फंड जारी किया था और उत्तराखंड पेयजल विकास निर्माण निगम ने इसको अपने ठेकेदारों के माध्यम से बनाया है, लेकिन 1 साल होने को है, उसके बाद भी जनता को लाभ ना मिले, निश्चित तौर पे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये, अगर ये सुचारू रूप से ये अगर चालू हो जाए हॉस्पिटल, तो निश्चित तौर पे जो विकासनगर का उपजिला चिकित्सालय उस पर इतना दबाव है मरीजों का, वो झेल नहीं पा रहा है। इसके चालू होने से निश्चित तौर पे जो क्षेत्र डाकपत्थर है और आसपास के तमाम जो ग्रामीण परिसर, जौनसार है, हिमाचल के आसपास की जो भी लोग हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। और इस मामले को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी हम शासन में इस बात को रखेंगे कि जल्दी से जल्दी ये स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत हो अस्पताल, जिससे मरीजों को यहाँ पर लाभ मिले।